नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में भी खूब तेज होगी बरसात। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं संभव। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। असम के उत्तरी लखीमपुर में अधिकतम तापमान रहा 38.2 डिग्री। मध्य महाराष्ट्र के पुणे में न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खूब तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, तो बता दें यहाँ भी 2 दिन बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में आज पानी बरस सकता है। वहीं आज ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन काफी तेज बरसात हो सकती है। कल पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं खूब पानी बरसने के आसार हैं। इसके साथ ही विदर्भ में 2 दिन और कोंकण में कल खूब वर्षा हो सकती है। वहीं आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं आज पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं असम और मेघालय में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश और आज छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं बात की जाए पूर्वी राजस्थान और विदर्भ की, तो आज यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी और इन परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बरसात के पूर्वानुमान की। बता दें आपको आज और कल देश के उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में पानी बरस सकता है। वहीं बात की जाए पश्चिमी भारत की, तो यहाँ पर भी बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बात करेंगे मध्य भारत की, तो बता दें आपको यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में पानी बरस सकता है। तो वहीं दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं संभावनाएं हैं बरसात की। आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कैसा रहेगा बारिश का हाल, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह बारिश होगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा होगी। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। तो 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात होगी। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। तो 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं।
पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में कुछ इलाकों में बारिश होगी। केरल में 2 दिन और लक्षद्वीप में कल कुछ जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो अभी आपने देखा बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान के मौसम के हाल की। बता दें आपको क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बता दें आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ भी कहीं कहीं पानी बरसा। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं ओडिशा में अधिकतर इलाकों में, तो बिहार में कहीं कहीं और झारखंड के कई हिस्सों में वर्षा हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो कहीं कहीं और साथ ही गुजरात में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं और विदर्भ के कुछ इलाकों में बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही बात करेंगे कोंकण, गोवा की, तो बता दें आपको कुछ हिस्सों में यहाँ, तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कई स्थानों पर बरसात हुई। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं, तो तेलंगाना में कुछ जगहों पर बादल बरसे। साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात की जाए तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पानी बरसा। वहीं अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। इसके साथ बढ़ते हैं अगर बात कर लेते हैं तापमान के बारे में, और आपको सबसे पहले जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। तो बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं केरल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे बिहार की, तो यहाँ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और वहीं इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही झारखंड के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। वहीं देश के मैदानी इलाकों में बता दें आपको सबसे ज्यादा तापमान असम में दर्ज किया गया। यहाँ के उत्तरी लखीमपुर में अधिकतम तापमान रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई सामान्य की तुलना में। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के पुणे में दर्ज किया गया। यहाँ पर पारा रहा 19.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये था तापमान का हाल। आपने जान लिया पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और आपको बताएंगे कि इस मौसम को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए हमारे किसान कौन कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं बुआई और रुपाई के लिए, और साथ ही देखभाल के लिए क्या कुछ कृषि कार्य करने की जरूरत है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश में किसान मक्के, लोबिया और सोयाबीन की बुआई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मटर, शलजम, पालक और गाजर में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा भिंडी की तैयार फसलों की कटाई करते रहें। भिंडी में हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान मटर और फ्रेंच बीन की बुवाई कर लें। लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन की तैयार फसलों में सिंचाई कर लें। आलू की कटाई कर सकते हैं। उच्च पहाड़ी वाले इलाकों में किसान आलू की बुवाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। जंगली भिंडी, तुलसी और अश्वगंधा की नर्सरी तैयार कर लें। उत्तराखंड में किसान मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। रागी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। टमाटर में जल निकासी का प्रबंध कर लें। पालक की बुवाई करते रहें। किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। गोभी, ब्रोकली और शलजम की बुआई करते रहें। गन्ने में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान बैंगन में जल निकासी का प्रबंध करें। तो अभी आपने जाना अपने क्षेत्र के अनुसार आप खेती किसानी के कौन कौन से कार्य इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे शलजम की खेती के बारे में। ये जो समय है शलजम की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पूरे देश में इसकी खेती की जा सकती है और खासतौर पर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो जुलाई से अक्टूबर का जो समय है इसकी बुआई के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। किस तरह से आप इसकी खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंद नाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं।
बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो जाना आपने शलजम की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी तैयारियां आपको करने की जरूरत है, किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की नर्सरी तैयार कर लें। आंध्र प्रदेश में ही धान में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान। तो वहीं आंध्र प्रदेश में ही धान में जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें। साथ ही मूंगफली की बात की जाए तो यहाँ पर कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। साथ ही आंध्र प्रदेश में ही कपास की चुनाई का कार्य कर सकते हैं किसान। और वहीं आंध्र प्रदेश के ही किसानों को सलाह है कि टमाटर की नर्सरी की तैयारी कर लें। वहीं लाल मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी इस समय तैयार की जा सकती है। वहीं बैंगन में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था जरूर कर लें। साथ ही आंध्र प्रदेश में ही अरंडी में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान। तो वहीं अरहर में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना में धान की रोपाई का कार्य किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। साथ ही धान में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं तेलंगाना में धान में जल निकासी का उचित प्रबंधन भी जरूर कर लें किसान। वहीं मक्का में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें किसान। तो तेलंगाना में ही सब्जियों की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। इसके लिए उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही सब्जियों में पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधन कार्य भी कर लें किसान। साथ ही तेलंगाना में ही हल्दी की रोपाई का कार्य करते रहें, ये सही समय है। वहीं हल्दी में उर्वरक खाद का प्रयोग अनुमोदित मात्रा में ही करें। वहीं तेलंगाना में सलाह है किसानों को कि कपास में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। साथ ही बात करें सोयाबीन की तो यहाँ पर भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खूब तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
वहीं बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, तो बता दें यहाँ भी 2 दिन बादल बरस सकते हैं। इसके साथ ही कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में आज पानी बरस सकता है। वहीं आज ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन काफी तेज बरसात हो सकती है। कल पूर्वी राजस्थान और गुजरात में कहीं कहीं खूब पानी बरसने के आसार हैं। इसके साथ ही विदर्भ में 2 दिन और कोंकण में कल खूब वर्षा हो सकती है। वहीं आपको बता दें आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं आज पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं असम और मेघालय में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन मध्य प्रदेश और आज छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं बात की जाए पूर्वी राजस्थान और विदर्भ की, तो आज यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी और इन परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।